प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी के अंतर्गत हमारा चल रहा था नाटक। हमने नाटक की प्रकृति, नाटक की अवस्थाएं, नाटक की परिभाषा की और आज हम नाटक के विकास को शुरू करने से पूर्व नाटक का थोड़ा सा परिचय और उसके बाद नाटक का विकास। तो देखिए, सामान्य से कुछ प्रश्न है कि हिंदी में समस्या मूलक नाटकों के जन्मदाता, मतलब हिंदी में समस्या मूलक नाटकों के जन्मदाता कौन है? तो उत्तर आएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। मतलब लक्ष्मी नारायण मिश्र ने समस्या प्रधान नाटकों की शुरुआत की थी। अब अगला प्रश्न हमारा आता है कि हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता कौन है? हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का जन्मदाता कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के निर्माता हैं। इनका ही, प्रसाद का ही हिंदी में प्रथम गीति नाट्य प्रसाद का ही है कर्णालय। अब देखिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि जैसे हिंदी में प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक कौन है? लेखक हैं लाला श्रीनिवास रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक हैं। हिंदी में प्रथम दुखांत नाटक है कौन सा? रणधीर प्रेम मोहिनी। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हिंदी में समस्या मूलक नाटकों का जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता जयशंकर प्रसाद। हिंदी में प्रथम गीति नाट्य कर्णालय। हिंदी में प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास का। अब हम आगे चलते हैं। हिंदी में प्रथम अभिनीत नाटक, हिंदी में प्रथम अभिनीत नाटक हिंदी में प्रथम अभिनीत का मतलब जिस पर
अभिनय हुआ। देखिए अभिनय के अंतर्गत भी कई बार कहानियों पर अभिनय हो जाता है, कई बार कहानियों पर अभिनय होता है। यहाँ नाटक पर अभिनय की बात चल रही है, यहाँ पर नाटक पर अभिनय की बात चल रही है। तो कौन सा था? जानकी मंगल, जानकी मंगल। जानकी मंगल के लेखक कौन हैं? जानकी मंगल के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जानकी वल्लभ, जानकी मंगल के लेखक। तो हिंदी में मतलब अभिनय, जिस पर अभिनय होगा। अब हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक अनुदित कह दो या इसको मतलब ट्रांसलेट किया है दूसरी भाषा से, किसमें किया है? तो मैं तो कह सकता हूं या खड़ी बोली में लिखा, खड़ी बोली में लिखा। मतलब किसी भाषा से खड़ी बोली में अनुवाद किया तो हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक। और अनुदित किसमें? खड़ी बोली में। तो खड़ी बोली का नाटक कौन सा? शाकुंतलम। शाकुंतलम के लेखक कौन है? लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। ये सामान्य सामान्य बातें थी, जैसे जन नाट्य संघ यानी एकता की स्थापना कब हुई? 1993 से। ठीक है। तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में। इसी तरह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कब बना? 1959 में। तो हिंदी में जो रंगमंच की शुरुआत है ना, हिंदी में प्रोफेशनल जो रंगमंच की शुरुआत है वो कहां से बनी? बंगाल से, बंगाल से। अब देखो ये नाटक का सामान्य परिचय हो गया। अब हम चलते हैं नाटक के विकास की तरफ। देखो पात्र, प्रकृति, अवस्थाएं, सामान्य परिचय हुआ, नाटक के विकास की तरफ चलते हैं। तो देखिए नाटक के विकास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रसाद को बीच में रखकर प्रसाद के नाटकों के साथ इसका विभाजन किया गया है। तो प्रसाद की समय सीमा से पूर्व प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, फिर प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और उसके बाद प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। तो देखिए प्रसाद से पूर्व हिंदी नाटक का विकास नहीं, बस अभी नाटक वाले तत्व मौजूद नहीं थे, बस लिखा जा रहा था। अब देखिए जैसे प्राणचंद्र चौहान का हनुमान नाटक, रामायण हनुमान नाटक, लच्छीराम का करुणा में, यानी छोटे छोटे प्रयास किए गए थे। नाटक के बाद में नाटक प्रयासों से बन गए। तो प्रसाद से पूर्व हिंदी नाटक में जो नाटक के जन्मदाता कहे जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुदित और मौलिक नाटक लिखे और अपने समय की प्रासंगिकता महत्व को ध्यान में करते हुए लिखे। तो भारतेंदु के नाटकों का विवेचन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।